बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व नब्बह बिक़ौलिही लाक़ा क़ुर्रन अला अन्नहु ला यश्तरितु फ़ी तुहरिही बिही वुक़ूअहु अलैहि दफ़अतन कमा हुवल मशहूरु बैनल मुतअख़्खिरीन बल यक्फ़ी मुलाक़ातुहु लहू मुतलक़ा लिसैरूरतिहिमा बिल मुलाक़ाति माअन वाहिदन व लिअन्न अद-दफ़अत ला यतहक़्क़क़ु लहा मअनन लितअज़्ज़ुरिल हक़ीक़ति व अदम अद-दलील अलल उर्फ़िय्या। बात हमारी थी कि पानी जो है वो पानी ताहिर भी होते हैं और मुतहर भी होते हैं। अब ये जो जो ताहिर और मुतहर है ये नजस भी हो जाते हैं और ये फिर जब नजस हो जाते हैं उसके बाद ये पाक भी हो जाते हैं। अब नजस पानी पाक कैसे होता है, ये असल हमारी बात है। पहले हमने बयान किया था कि वो आब जारी का हुक्म, अगर आपको याद हो, आब जारी के बारे में 3 नज़रिए थे। एक मशहूर नज़रिया था और एक मुसन्निफ़ का और एक अल्लामा हिल्ली का था, अल्लामा का नज़रिया था। उसके बाद था आब कलील, खुद चाहे जारी नजस वो मुतग़य्यर हो जाए और साफ़ सलासे की वजह से नजस हो गया है तो उसको पाक करने का क्या तरीक़ा था। कहा था कि लाक़ा क़ुर्रन, यानी इसी तरह जो आब कलील अगर नजस हो जाता है तो लाक़ा, उसके साथ किसकी मुलाकात करें, कुर की मुलाकात करें। कुर की मुलाकात के अब शहीद अव्वल ने इस लुमा में मुतलकन एक लफ्ज़ कहा है, लाक़ा क़ुर्रन। ये लाक़ा बाब मुफ़ाला फ़िल माज़ी का पहला सीगा है। लाक़ा क़ुर्रन, कुर की उसके साथ क्या करें, मुलाकात। अब ये कुर की मुलाकात कहते हैं, इसमें 3 तरह के इतलाक़ हैं। पहला तो इबारत मुतलक है कि आया वो जो कुर यानी मुताहिर जो है, वो जो पाक करने वाला है, वो मुसावी होना चाहिए इस आब नजस के, या इससे बुलंद होना चाहिए, या नीचे अगर वो नजस ऊपर हो और कुर नीचे हो, ठीक है, फिर भी आया पाक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फरमाते हैं कि इतलाक़ इबारत ये कहती है लाक़ा क़ुर्रन है, चाहे वो जो मुताहिर है वो मुसावी हो, बुलंद हो या नीचे हो। एक ये इतलाक़। दूसरा इतलाक़ है आया दफ़अतन, इन एक ही दफ़ा मुलाकात कराई जाए या थोड़ा थोड़ा करके मुलाकात करा दे तब भी काफ़ी है। शहीद अव्वल की इबारत से वो दफ़अतन की कैद नहीं लगाई उन्होंने। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी मुलाकात करा दें तो वो जब दोनों पानी एक हो जाएंगे तो नजस पानी क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। ठीक है, तो दफ़अतन के एतबार से भी लाक़ा क़ुर्रन वाला जुमला मुतलक है, यानी एक दफ़ा एक ही दफ़ा मुलाकात हो, ये भी शर्त नहीं है। अच्छा, क्या ये जो मुलाकात आप करवा रहे हैं नजस और जो आपका मुताहिर है जो कुर है, क्या मुमाज़जत हो जाए, यानी सारे का सारा नजस पानी सारे के सारे पानी पाक पानी के साथ मिल जाए, मखलूतें जो हो जाए एक दूसरे से मिल जाए, मुमाज़जत। शहीद सानी फरमाते हैं शहीद अव्वल की इबारत इस एतबार से भी क्या है, मुतलक है, यानी ना उन्होंने वो मुताहिर के बुलंद या मुसावी होने की कैद लगाई है, ना उन्होंने दफ़अतन की कैद लगाई है, ना उन्होंने मुमाज़जत की कैद लगाई है। तीनों एतबार से मुतलकन यहाँ लुमा में कहा है, लेकिन बाकी किताबों में किसी जगह पर दफ़अतन की कैद लगाई है, कहा है कि मुलाकात क्या होनी चाहिए, एक ही दफ़ा हो। किसी जगह पर मुमाज़जत की कैद लगाई है, मुमाज़जत वही मिल जाना, मखलूत हो जाना, दो पानियों का एक हो जाना, यानी नजस पानी जो मुताहिर था आपका कोर पानी
मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ वो मिल जाएं, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। मुमाज़जत इसको कहते हैं, मिल जाना, ममजूज इसी को कहते हैं ना। तो शहीद अव्वल ने एक किताब में मुमाज़जत की कैद लगाई है, एक किताब में दफ़ातन की कैद लगाई है, और एक किताब में कहा है कि वो जो आपका मुतहर है वो आली होने बुलंद हो या कम उसका मुसावी हो। इस किताब लुम्मा में तीनों एतबार से मुतलकन का है, ला का कुरान, बस ये नहीं कहा दफ़ातन, ये नहीं कहा बिल मुमाज़जत, ये भी नहीं कहा कि मालूवल मुतहर और मुसावात ही, ये भी कैद नहीं लगाई, लेकिन बाकी किताबों में कैदें लगाई हैं। शहीद सानी फरमाते हैं जहाँ तक बात है दफ़ातन और मुमाज़जत की, जो जिस तरह शहीद अव्वल ने लुमा में मुतलकन का है, बेहतर यही है, ठीक भी यही है। जो बाकी किताबों में दफ़ातन की कैद लगाई है या मुमाज़जत की, हम उसको तस्लीम, लेकिन वो जो बाकी किताबों में उन्होंने उलुव्वुल मुतहर, मुतहर बुलंद हो नजस से या मुसावी हो, उसको हम तस्लीम करते हैं। वो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। देखिए कैसे कहते हैं, अगर आपका कोर नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे है, और कलील पानी जो नजस हो गया किसी टब में ऊपर पड़ा हुआ है, आप पानी के प्रेशर से मोटर लगा के थोड़ा थोड़ा सा ऊपर लगाएं तो ये इस तरह पाक नहीं होता है। हाँ, बराबर हूँ या कोर ऊपर है, उसकी टूटी खोल दे नीचे, जैसे हमारे यहाँ बर्तन नजस हो जाते हैं, टब में पानी नजस हो जाता है, टूटी खोलते हैं, टूटी का ताल्लुक किससे, कोर से, यानी टैंकी से। तो वो ये उन्होंने कहते हैं कि शहीद सानी फरमाते हैं ये शर्त ज़ाहिर है, ये बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए क्या, कि मुतहर या बराबर हो या क्या होना चाहिए, बुलंद। लेकिन दफ़ातन और मुमाज़जत की कैद को हम तस्लीम, अच्छा दफ़ातन को क्यों नहीं तस्लीम करते हैं? मरहूम मुज़फ़्फ़र फरमाते हैं, देखिए मरहूम मुज़फ़्फ़र कह रहा हूँ क्योंकि मंतक पढ़ाते हैं बार बार, शहीद सानी फरमाते हैं देखिए दफ़ातन दो तरह का होता है, एक है दफ़ातन हकीकी और एक है दफ़ातन उर्फ़ी। दफ़ातन हकीकी से मुराद यानी वाक़ियन और हकीकतन एक ही दफ़ा कुर्बानी, एक ही दफ़ा नजस में, कहते ये हकीकतन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आप पानी डालेंगे, बेशक यकदम ही पानी डालते हैं तो उसका कुछ हिस्सा पहले मुलाकात करेगा, दूसरा बाद में, तीसरा बाद में, तदरीज आ जाएगी, दफ़ातन तो नहीं रहेगा ना। लिहाजा दफ़ातन हकीकी मुतसव्विर ही। अच्छा कोई कह जी हमारी मुराद है उर्फ में जिसको एक दफ़ा कहें, अगर आप पूरे का पूरा पानी कुर वाला गिरा दें नजस पर तो बेशक कुछ अज़ा पहले मुलाकात करें कुछ बाद में, तो उर्फ में इसको एक दफ़ा कहते हैं। शहीद सानी फरमाते हैं आपके पास कहाँ दलील है दफ़ा उर्फ़ी पर? आप कहते हैं हमारी मुराद दफ़ातन से उर्फ़ी मुराद है, उर्फ में जिसको एक दफ़ा कहें, इस पर आपके पास दलील कहाँ है? वो जो रिवायत है वो रिवायत मुतलक है। रिवायत कहती है इज़ा बलगल माउ क़द्र कुर्रन, जब पानी कुर की मिक़दार में पहुँच जाता है तो उसको कोई शय नजस नहीं करती है, तो उसमें दफ़ातन की कैद तो है ही नहीं ना। कहते हैं देखिए जब नजस और कुर की आपने मुलाकात कराई, चाहे दफ़ातन हो या ना हो, जब दोनों पानी एक हो जाएंगे तो वो कुर की मिक़दार में पहुंच गए हैं। असल दलील ये है शहीद सानी की, दफ़ातन की कैद ज़रूरी नहीं है, जब आपने मुलाकात जैसे भी हो, आराम आराम से टूटी के ज़रिए आप पानी गिराते रहें कि इसके ऊपर नजस पानी के ऊपर, ठीक है। अच्छा नजस पानी के साथ या हत्ता वो जो जारी पानी था जो मुतगय्यर हो गया तो उसके साथ मुलाकात कराते रहें, और वो ऐसा ऐसा मुलाकात होते तो मुलाकात हो जाए। अब जब वो दोनों एक पानी बन जाएंगे तो वो कुर है, और कुर जो होता है वो मुलाकात से नजस भी नहीं हो जाता। लिहाजा ये दफ़ातन की कैद लगाना ज़रूरी। अच्छा मुमाज़जत की कैद, शहीद सानी फिर फरमाते हैं मुमाज़जत हकीकी तो मुतसव्विर नहीं हो सकती है। कैसे? हकीकतन पानी, नजस पानी के तमाम अज्जा वो पाक पानी के तमाम अज्जा से जाकर वो एक दूसरे के साथ मिल जाएं, ये तदाखुल अजसाम इसको कहते हैं। फ़लसफ़े में इसका बुतलान बिल्कुल बदी ही है कि आप कहें कि जनाब वो मुमाज़जत हकीकी हो ही नहीं सकता कि नजस पानी का हर हिस्सा पाक पानी के हर हिस्से से जाकर मिले। कोई कहे नहीं भी, हम कहते हैं कम से कम कुछ नजस अज्जा के हिस्से, कुछ पाक पानी के अज्जा के हिस्से से मिल जाए। फरमाती है कुछ का कहाँ से आपने, ये तरजीह बिला मुरज्जह है, ये तहक्कुम है, ये बग़ैर दावा के दलील है। लिहाजा ये मुमाज़जत की कैद भी ज़रूरी नहीं है और दफ़ातन की कैद भी ज़रूरी नहीं है। देखें इसका तर्जुमा करते फिर आगे चलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नब्बहा, ये नब्बहा हा ज़मीर नहीं है, ये हरूफ असली में से है।
व नब्बहा, शहीद अव्वल ने मुतवज्जे किया है। ये नब्बहा में ज़मीर, ये ख़ुद कौन कह रहे हैं नब्बहा का लफ्ज़? शहीद सानी। तो ज़मीर का मर्जे कौन है? शहीद अव्वल। शहीद अव्वल ने मुतवज्जे किया है बेक़ौलिही ला का कुर्रन, अपने कौल ला का कुर्रन से मुतवज्जे किया है अला, इस बात की तरफ के अन्नहु, शान ये है, ला यश्तारे तो फ़ी तोहरिही, तोहरिही से मुराद वो जो नजिस हो गया है ना, उसके पाक होने में शर्त नहीं है। बिही फ़ी तोहरिही, बिही फ़ी तोहर नजिस, बिही कुर हुई, कुर के साथ नजिस के पाक होने में शर्त नहीं है। वक़ूउल कुर्र अलैहि, उस कुर का वाक़ होना अलैहि नजिस पर, दफ़अतन, ज़मीरों का मर्ज़ देखें, तवज्जो करें। कहते हैं शर्त नहीं है कि ला यश्तरितु फ़ी तोहर नजिस बिलकुर वक़ूउल कुर अलन नजिस। मैंने ज़मीरों का मर्ज़ बयान कर दिया, ठीक है। अगर आप कुर के ज़रिए नजिस को पाक करना चाहते हैं, ताहिर तो तहारत हासिल करना चाहते हैं, तो शर्त नहीं है वक़ूउहु, कुर का वाक़ होना अलैहि नजिस पर, दफ़अतन, दफ़अतन वाक़ होना शर्त। कमा हुवल मशहूर बैनुल मुताखिरीन, जिस तरह के मशहूर है किन के दरमियान? मुताखिरीन के दरमियान। मुताखिरीन के दरमियान क्या मशहूर है? कि दफ़अतन शर्त है। लेकिन शहीद सानी फरमाते हैं, शहीद अव्वल ने इस तरह मुतवज्जे किया है लुमा में ला का कुर्रन मुतलकन कहकर मुतवज्जे किया है कि दफ़अतन ज़रूरी, ये शर्त नहीं है। बल, अच्छा शर्त नहीं तो क्या है? बल यकफ़ी मुलाकातुहु लहू, काफ़ी है उसकी उसके साथ मुलाकात। किसकी? किसके साथ? कुर की नजिस के साथ मुलाकात काफ़ी है मुतलकन, चाहे दफ़अतन हो या दफ़अतन ना हो, ठीक है जी। क्यों? क्या दलील है शहीद सानी आपके पास? आप क्यों दफ़अतन के पीछे लगेंगे? दफ़अतन ज़रूरी नहीं है। कहते हैं हम आपको दलीलें देते हैं। कहते हैं पहली बात यह है कि ले सरूरतहिमा बिल मुलाकात माअन वाहिदन, खाली इबारत काफ़ी नहीं होती, आगे पीछे साथ मिलाएंगे तो ये बात मुकम्मल होगी। ले सरूरतहिमा, क्योंकि ये दोनों हो जाते हैं, बिल, कौन दोनों? कुर और नजिस, बिल मुलाकात, मुलाकात से, माअन वाहिदन, एक पानी। जब एक पानी हो गए तो वो उस हदीस का इतलाक किसको शामिल हो गया? कौन से हदीस? इज़ा बलगल माउ क़द्र कुर्रन फला युनज्जिसहु शैउन मसलन। तो जब पानी कुर की मिकदार में पहुंच जाता है, अब ये कुर की मिकदार में है या नहीं है? नजिस और कुर की मुलाकात हो गई, अब भी तो कुर की मिकदार में है ना, अब ये सारा एक पानी हो गया है। जब एक पानी हो गया तो इस पर वो उस हदीस, ये उसी हदीस का मिसदाक बन गया है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? सारे का सारा पाक हो जाएगा। ये मुलाकात के ज़रिए हो गया है माअन वाहिदन, एक पानी। एक ये दलील। दूसरी बात यह है कि आप करें दफ़अतन। दफ़अतन दो तरह का होता है, एक दफ़अतन हकीकी और एक उर्फ़ी। वाले अन्न दफ़अत ला यतहक्ककु लहा मानन, कहते हैं फिर ये जो दफ़अतन है ना, उसका माना मुतहक्किक ही नहीं हो सकता। क्यों? ले तअज़्ज़ुरिल हकीकत, हकीकत यहाँ मुश्किल है। क्या मतलब? यानी दफ़अतन हकीकी हो, यहाँ मुतसव्विर ही नहीं हो सकता, आप सोच ही नहीं सकते हैं। दफ़अतन हकीकी से मुराद पूरे का पूरा जो कुर पानी है वो एक ही दफ़ा नजिस पर, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। बिल आखिर उस कुर के कुछ अज्जा पहले मुलाकात करने के बाद वाले बाद में तो तदरीज हो जाएंगे ना, दफ़अतन फिर भी नहीं रहेगा। यानी लिताज़ुर हकीकत है, इसका मतलब यह है कि हकीकत में दफ़अतन सोच ही नहीं सकता, दफ़ा हकीकी मुतसव्विर नहीं हो सकता। अच्छा कोई कहे जनाब हमारी मुराद दफ़अतन उर्फ़ी मुराद है, दफ़अतन उर्फ़ी से मुराद उर्फ़ में कहें कि एक दफ़ा मुलाकात हुई है। कब कहते हैं उर्फ़ में एक दफ़ा मुलाकात? जब एक ही दफ़ा कुर सारे का सारा डाल दें। कहते हैं कि अगर आपकी मुराद दफ़ा उर्फ़ी है तो दफ़ा उर्फ़ी पर कोई दलील मौजूद नहीं है। व अदम दलील अलल उर्फ़ियत, उर्फ़ियत से मुराद यानी दफ़ा उर्फ़ी। कोई कहे हमारी दफ़अतन से मुराद दफ़ा उर्फ़ी है तो इस पर कोई दलील मौजूद, व अदम दलील अलल उर्फ़ियत, दफ़ा से मुराद दफ़ा उर्फ़ी हो, इस पर कोई दलील मौजूद, क्योंकि जो रिवायत है उस रिवायत में भी दफ़अतन का तज़किरा नहीं है। अच्छा एक तो ये इतलाक़ था, इतलाक़ किस एतबार से था कि दफ़अतन शहीद अव्वल ने लुमा में कहा ला का कुर्रन, दफ़अतन की कैद
जबकि मशहूर मुताखरीन के मशहूर क्या है कि दफ़अतन। तो शहीद सानी ने साबित किया दफ़अतन की कैद ज़रूर नहीं है। वक़ज़ा, वक़ज़ा से मुराद यानी जिस तरह दफ़अतन की कैद शहीद कैद के एतबार से ला का कुरान मुतलक है, ये इबारत भी क्या है, यानी जिस तरह दफ़अतन मोतबर नहीं है। वक़ज़ा ला तो तबर मुमाज़जतहू लहू, मुमाज़जतहू कुर की मुमाज़जत, लहू नजस की मुलाकात, यानी कुर का नजस के साथ मखलूत हो जाना, मुमाज़जत का मतलब मखलूत हो जाना, ये काफ़ी, ये मोतबर नहीं है। बल यकफ़ी मुतलकुल मुलाकात, बल्कि मुतलक मुलाकात क्या है, काफ़ी है। क्यों भाई, यहाँ क्या मसला है? शहीद सानी फरमाते हैं, यहाँ पर भी हम आपको दलीलें देते हैं। ले अन्ना मुमाज़जता जमी अल अज्ज़ा ला तत्तफ़िक़ु, तमाम अज्ज़ा की मुमाज़जत तो हो ही नहीं सकती, उसका इत्तेफाक नहीं हो सकता तमाम अज्ज़ा। क्या मतलब? यानी नजस पानी जितने भी उसके तमाम अज्ज़ा, तमाम पाक पानी के अज्ज़ा के साथ क्या हो जाए, मखलूत हो जाए। फिर भी जब मखलूत होंगे वो जो अज्ज़ा एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के अंदर तो दाखिल नहीं होंगे ना, ठीक है ना। यानी जो मुमाज़जत है ना वो तमाम अज्ज़ा की, वो हो ही नहीं सकती। अच्छा, कोई कहे भी कुछ न कुछ हो जाए मुलाकात, ये कुछ मुलाकात अगर आप कहें काफ़ी है, ये कुछ आपने कहाँ से लिया है? वातबारो बाज़हा, और बाज़ अज्ज़ा को मोतबर जानना, दूना बाज़ के छोड़कर, यानी आप कहें कि बाज़ नजस के अज्ज़ा की मुलाकात हो जाए बाज़ कुर के अज्ज़ा के साथ, कहते हैं बाज़ को मोतबर जानना बाज़ को छोड़कर तहक्कुमुन, ये क्या है? ये ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती तो हम हमारे साथ आप ना करें ना, ये तो ज़बरदस्ती है, बग़ैर दलील के दावा है, समझ आ गई बात? ये कहते हैं वो बग़ैर दलील के बात करना है। और असल बात यह है कि वल इत्तिहाद माल मुलाकात हासिल, जब आपने मुलाकात करा दी नजस के साथ उस कुर की, तो उस मुलाकात के ज़रिए वो दोनों पानी एक हो गए। जब एक हो गए तो रिवायत का इतलाक़ उसको शामिल हो गया, लिहाजा वो क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, तीसरा, व यशमुलो इतलाक़ुल मुलाकात मा लो तसावा सतहाहुमा वख्तलफ़ा का अत्फ़ तसावा पर हो रहा है। अच्छा, मुलाकात शहीद अव्वल ने फरमाया ला का कुर्रन, कुर की मुलाकात कराई जाए, ये मुलाकात का इतलाक़ शामिल है माँ उस सूरत को भी लो तसावा सतहाहुमा, अगर उस कुर और नजस की सतह मुसावी हों, वमा लविख्तलफ़ा, और उसको भी शामिल है अगर दोनों की सतहें मुख्तलिफ हों। लेकिन किस तरह? माउलुव्विल मुतहर अला नजस, चाहे मुतहर नजस पर बुलंद हो, व अदम ही, या बुलंद अदम ही का मर्जा अदम उलूव। देखिए, इतलाक़ के इबारत तीनों सूरतों को शामिल है, दोनों की सतह बराबर हो, मुतहर बुलंद हो या मुतहर बुलंद ना हो बल्कि नजस बुलंद हो, तो इतलाक़ तीन सूरतों को शामिल हो रहा है। ये समझ आ गई बात? लेकिन वल मुसन्निफ़ो रहमहुल्लाह ला यरल इज्तज़ा बिल इतलाक़े फ़ी बाकी को तो भी। देखें, तवज्जो फरमाएं, शहीद अव्वल ने यहाँ लुम्मा में मुलाकात को काफ़ी शुमार किया है। इज्तज़ा यानी काफ़ी होना, मुजज़ी होना। यहाँ का मुतलकन मुलाकात क्या है? चाहे वो मुतहर बुलंद हो, बराबर हो या नीचे हो, चाहे मुमाज़जत हो या मुमाज़जत ना हो, चाहे दफ़अतन हो या ना हो। यहाँ पर मुसन्निफ़ ने, अब इबारत समझें कि मुसन्निफ़ ने कहते हैं वल मुसन्निफ़ हो, यहाँ तो मुतलकन कहा है, यहाँ पर यशमुलो इतलाक़ुल मुलाकात मा लाओ तसावा सातहुमा, और पीछे भी ला का कुरान से ये समझा कि ला यश्तरतु फ़ी तोहरिही बिही वक़ूअहु दफ़ अलैहि दफ़अतन, फिर कहा था वक़ज़ा ला तुतबर मुमाज़जतु, यही था ना। लेकिन फरमाते हैं कि वल मुसन्निफ़ो, और शहीद अव्वल ला यरा, वो नहीं देखते, उनका नज़रिया नहीं है अल इज्तज़ा बिल इतलाक़, के इतलाक़ मुजज़ी हो, फ़ी बाकी को तो भी, मुसन्निफ़ अपनी बाकी किताब में इतलाक़ को मुजज़ी नहीं समझते। मुसन्निफ़ बाकी किताबों में इतलाक़ को मुजज़ी और काफ़ी, बल
युतबरु दफ़्उ वल मुमाज़िजु व उलुव्वुल मुतहहिर और मुसावाती, बल्कि मोतबर समझते हैं किसको? दफ़तन को और मुमाज़जत को और मुतहहिर के बुलंद या मुसावी होने को। ठीक है, यहाँ क्या है? लुमा में मुतलकन का है, ला का कुरान। बाकी किताबों में इतलाक को काफ़ी, बल्कि बाज़ किताबों में क्या है? दफ़तन हो, बाज़ में क्या है? मुमाज़िज, और बाज़ में क्या है कि मुतहहिर बुलंद हो या मुसावी हो कम अज़ कम। लेकिन फरमाते हैं वअतिबारुल अखीर ज़ाहिरुन, आखिरी का मोतबर होना ये वाज़ेह है। आखिरी से मुराद मुतहहिर का बुलंद होना या मुसावी होना, इसका मोतबर होना ज़ाहिर है। ज़ाहिर से मुराद बिल्कुल वाज़ेह है। दूनल अव्वलियन, लेकिन पहले दो नहीं। ठीक है, लेकिन पहले दो नहीं। क्या मतलब? दफ़त और मुमाज़जत ये मोतबर नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या है? जबकि वो जो यानी एक इतलाक को, दो इतलाक को तस्लीम करते हैं, एक इतलाक को शहीद सानी तस्लीम कहते हैं। वो दफ़तन मुमाज़जत के एतबार से जो यहाँ मुतलकन का ये ठीक है। बाकी किताब में जो दफ़तन और मुमाज़जत की कैद लगाई है वो ठीक नहीं किया। लेकिन बाकी किताबों में जो मुतहहिर के बुलंद या मुसावी होने की कैद लगाई है वो ठीक किया है। वो उसका मोतबर होना ज़ाहिर है, उसका मोतबर होना ज़ाहिर है। इल्ला मा अदम सिद्क़िल वहदत उर्फ़न। तवज्जो फरमाएं, इस नुक्ता समझें। किसी हद तक शहीद सानी भी दफ़अतन को कबूल कर रहे हैं, किसी हद तक। अच्छा, हमारी दलील क्या थी? हमने जो दलील, हमारी मरकज़ी दलील क्या थी कि दफ़अतन और मुमाज़जत ज़रूरी नहीं है। मरकज़ी दलील ये थी कि दोनों पानी एक हो जाते हैं, मुत्तहिद एक बन जाते हैं। जब एक बन जाते हैं तो रिवायत का इतलाक़ उसको शामिल हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर किसी जगह पर उर्फ में इत्तिहाद ना हो, इत्तिहाद सादिक ना आ रहा हो, यानी मुलाकात इस तरह हो, ला का कुरान इस तरह हो कि वहदत उर्फ़ी सादिक ना आ रही हो। मसलन मिसाल के तौर पर आपका जनाब बहुत बड़ा कूलर है, वो नजस हो गया, कूलर पानी ढक्कन में मिला हुआ है, बंद हो गया, बंद किया हुआ कूलर है, वो नजस हो गया। उसको छोटा सा सुराख करके आप उसको कुर में डाल दें, छोटा सा सुराख करें, उसको किस में डाल दें, और वो थोड़ा थोड़ा पानी एक दूसरे के साथ मिला। तो उर्फ इसको इत्तिहाद नहीं कहता। यहाँ हम कहते थोड़ा सुराख बड़ा कर दो ताकि वादत सादिक आ जाए। कहते हैं कि हाँ, वहाँ उस हद तक दफ़अतन ज़रूरी है, इल्ला का है, यानी इस हद तक हम दफ़अतन को ज़रूरी समझते हैं जिससे इत्तिहाद उर्फ़ी हासिल हो जाए। अगर मुलाकात से इत्तिहाद उर्फ़ी सादिक ना हो तो फिर दफ़अतन की कैद वहाँ पर हम किसी हद तक और मुमाज़जत की कैद भी लगा देंगे। समझ आई इबारत? देखिए फरमाते हैं, अब इबारत देखें, वअतिबारुल अखीर ज़ाहिरुन, आखिरी का मोतबर होना ज़ाहिर है। आखिरी से मुराद मुतहहिर का बुलंद या मुसावी होना, इसका मोतबर होना ज़ाहिर है, बिल्कुल वाज़ेह है। दूनल अव्वलियन, लेकिन पहले दो का मोतबर होना यानी मुमाज़जत और दफ़अतन का मोतबर होना वो ज़ाहिर नहीं है। इल्ला, मगर मा अदम सिद्क़िल वहदत उर्फ़न, मगर यह है कि मुलाकात के ज़रिए से वहदत उर्फ़ में उसको वहदत सादिक ना आ रही हो। उर्फ़ के एतबार से वहदत सादिक, वहदत से मुराद यानी दोनों पानी एक ना हो रहे हों, तो फिर उनको एक वहदत को साबित करने के लिए किसी हद तक हम कैद लगाएंगे कि भाई दफ़अतन और मुमाज़जत होनी चाहिए, वगरना दफ़अतन और मुमाज़जत शर्त। नुक्ता समझ आए? अच्छा जी, अब किताबें एक दफ़ा बंद कर दें, तो सुने। अब मसला ये था, आप बार बार सुन रहे थे कि अगर वो जारी पानी नजस हो जाता है तो एक तो इस तरह वो पाक होता था कि ज़वाल तग़य्युर हो जाए, ठीक है, और अगर वो कलील है तो मशहूर के नज़दीक उसके साथ कुर की क्या कराई जाए, मुलाकात कराई जाए। बार बार तज़किरा किया है कुर का। कुर किसे कहते हैं? तो जो असल बात यह है, कुर किसे कहते हैं? कहते हैं कुर की जो वो दो तीन तरीके से आप कुर की पहचान, एक तो वज़न के एतबार से, वज़न के एतबार से आप कर सकते हैं, एक मसाहत के एतबार से। वज़न के एतबार से कहते हैं कि 1200 रेतल यानी 1200 रेतल
रेतल जो होता है ना, ये अगर आपको हमारे देहातों में होता था छोटे, वो जो जब तेल, मिट्टी का तेल बिकता था ना, वो तो एक टीन के अंदर वो एक पैमाना सा डालते थे, वो किलो का वजन नहीं होता, वो पैमाना निकाल लेते, वो देते ये रुपए का है, ये 2 रुपए का है। जो मायात होते हैं ना, लिक्विड मायात को, जो उनको वज़न करने का जो पैमाना होता है, उसको रेतल कहा जाता था। ये अरबों में मायात को, उसका पैमाना करने के लिए जो होता था, उसको कहते थे रेतल। अच्छा, रेतल 1200 रेतल। अच्छा, मदीने के रेतल और थे, इराक के रेतल और थे। जैसे ये जो मन नहीं होता है, मन हमारे यहाँ, अब मन जो है ना वो मुख्तलिफ तरह का होता है। हमारे जनूबी पंजाब में 40 किलो का मन होता है। यहाँ अब चकवाल इन इलाकों में 2 मन होते हैं, 40 किलो का भी होता है, 60 किलो का भी होता है। एक इसको कहते हैं मेड़वा और दूसरे कहते हैं तोलवा। ये यहाँ कहते हैं तोलवा और मेड़वा। जो मेड़वा होता है वो 60 किलो का होता है, ऐसी है ना। जो तोलवा होता है वो 40 किलो का होता है। वो टोपे के साथ जो मिलते थे ना, वो आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, चाह कहते हैं, चाह के साथ जो 60 किलो का भी मन हो गया, 40 किलो भी मन हो गया। हमारे अपने मुल्क में ईरान में चले जाएं तो वो 3 किलो का मन होता है, जो ज़्यादा मशहूर है। और बाज़ जगहों पर 10 किलो का मन भी होता है, बाज़ इलाकों में अरब के। तो मन की एक ही लफ्ज़ मन है, लेकिन मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। इसी तरह रेतल भी, रेतल इराकी का और वज़न था, रेतल मदनी का और वज़न। जो कहते हैं रेतल मदनी था ना, वो 195 दिरहम के वज़न के बराबर जो हो, उसके वज़न के बराबर जो मायात हो, उसको वो एक रेतल कहते थे, 195 दिरहम। और जो रेतल इराकी होते हैं वो 130 दिरहम, 130 दिरहम इकट्ठे किए गए। उसके मुकाबले में जो उस वज़न का जो माया होगा ना, वो एक रेतल उसको कहते थे। तो रेतल इराकी, यानी अब एक रेतल कितने का हो गया, 130 दिरहम का। कितने कोर की मिकदार कितनी है, 1200 रेतल। अब अगर आप 130 दिरहम को ज़रब दें 1200 से, तो ये बनते 1,56,000 दिरहम। 1,56,000 दिरहम के वज़न के बराबर जो पानी होगा, उसकी क्या कहेंगे, कोर की मिकदार कहेंगे। एक ही हो गया। और एक है वो बालिश्त के अतबार से, मसाहत के अतबार से। वहाँ 2 नज़रिए, एक मशहूर है, एक गैर मशहूर है। गैर मशहूर यह है कि 3 बालिश्त, लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 गहराई। 3 चीज़ें फ़र्ज हो सकती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अगर 3 बालिश्त हो तो टोटल ये 27 मुरब्बा बालिश्त बनेगा। चूँकि 3 फुट गहराई को ज़रब दे 3 फुट चौड़ाई के साथ, ये बन जाएगा 9 फुट, 9 बालिश्त। फिर उसको 3 फुट लंबाई के साथ ज़रब देंगे तो ये 27 मुरब्बा बालिश्त बनेगा, उसकी जो लंबाई चौड़ाई गहराई होगी। लेकिन जो मशहूर है वो है 3.5 बालिश्त। 3.5 बालिश्त गहराई, 3.5 बालिश्त चौड़ाई और 3.5 बालिश्त लंबाई। ठीक है, लंबाई यानी 3.5 हो। अच्छा, फिर ये मुकाब से लाजमी नहीं कि पूरे चौरस ही हो, मुमकिन है उसकी गहराई लंबी और चौड़ाई उतनी ना हो, लेकिन मजमूअन वो इतना बने ना। समझा गई बात। अच्छा, तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3.5 बालिश्त हो। अगर आप मोबाइल पे ज़रब दें तो ये आराम से निकाल सकते हैं, आसान है। आपको पुराने ज़माने में करते थे, मुश्किल होता और था। 3.5 को ज़रब दें 3.5 से, ये बनते हैं तकरीबन 12.5। फिर उसको 3.5 से ज़रब देंगे, ये बनते हैं 42 सही 7/8 बालिश्त। यानी 42 सही 7/42 बालिश्त, और उसके बाद एक बालिश्त का 7/8। ठीक है, ये करें तो ये उसकी मिकदार बनती है। मसाहत के अतबार से, वज़न के अतबार से वो मुख्तलिफ हैं। 375 का आ गया है, 376 है, 383 है। अब देखते हैं मुख्तलिफ वहाँ पर हैं। बहरहाल इतना जो पानी हो, कभी हमें वैसे आज के दौर में करना चाहिए, वो देखे कि आज के दौर में वो कितना पानी बनता है। कोई ऐसा गड्ढा बनाए ना पूरा का पूरा हो, जिसकी 3.5 बालिश लंबाई, चौड़ाई और गहराई हो, फिर उसमें पानी डाल दें, फिर वो उसका निकल आएगा ना सारे का। बालिश किसकी हो,
बाज़ के हाथ बड़े होते हैं, बाज़ के हाथ छोटे होते हैं। अब ये भी तो मसला होगा, फिर क्या करेंगे? कहते हैं मुस्तविल खिलका, आम आम आदमी, ना हाथ बहुत बड़ा हो ना वो छोटे हाथों वाला हो, आम जो आम मुस्तविल खिलका, यानी आम जितने हाथ बनते हैं उसके वो 3.5 बालिश लंबाई चौड़ाई और गहराई होनी चाहिए। वाज़ेह है? देखें इसका तर्जुमा का। वल कुर्रुल मुअतबरो फित तहारते व अदमिल इन्फिआले बिल मुलाकाते, और कुर अल मुअतबरो फित तहारत, जो तहारत में क्या है? मोतबर है। अच्छा, व अदमिल इन्फिआल बिल मुलाकात, और जो निजासत के मुलाकात से नजस, इन्फियाल का माना असर को कबूल न करना, यानी निजासत के असर को कबूल जो नहीं करता, हो वह अल्फुन व मेअता रेतलन, 1200 रेतल, बेकसर रा अलल अफसा। अफसा लुगत ये है, सबसे ज़्यादा फसीह लुगत ये है कि रा के नीचे ज़ेर दें, रेतल। वफ़तहा अला किल्लतन, लेकिन ये अफसा के मुकाबले कलील तौर पर इसको फ़तह भी दिया, रातल भी पढ़ा जाता है, लेकिन फसीह क्या है? रेतल पढ़ना है। अच्छा, वो भी बिल इराकी, न के 1200 रेतले मदनी, बल्कि 1200 रेतले इराकी। वक़द्रुहु, उसकी मिकदार कितनी है? मेअतुन, किसकी मिकदार? कद्रुहु, रेतल की, हु का मर्जे रेतल है, रेतल एक रेतल इराकी, उसकी मिकदार मेअतुन व सलासूना दिरहमन, 130 दिरहम। अलल मशहूर, मशहूर यही है कि एक रेतल 130 दिरहम का बनता है, वरना बाद 125 का भी कहते हैं, कोई और भी इसमें नजरिया आता है। मशहूर क्या है कि एक रेतल कितने का है? 130 दिरहम के बराबर। फ़ी हेमा, अच्छा, अलल मशहूर फ़ी हेमा, फ़ी हेमा देखें, तवज्जो फरमाएं, देखें, यानी एक तो ये मशहूर ये है कि रेतले इराकी, दूसरा मशहूर ये है कि एक रेतले इराकी 130 दिरहम का है। दोनों में मशहूर ये है, यानी हमारी ये जो हमने कहा 1200 रेतल से मुराद रेतले इराकी, मशहूर ये है रेतले इराकी, और मशहूर ये है कि एक रेतले इराकी 100। अलल मशहूर फ़ी हेमा, फ़ी हेमा कौन से हिमा का मर्जे कौन है? एक तो रेतले इराकी होना और फिर रेतले इराकी का 130 दिरहम का होना, ये है मिकदार उसकी, उसके एतबार से। वह बिल मसाहते, और इसका अत्फ किस पर हो रहा है? हाँ जी, यानी वल कुर्रो, यानी उसकी जो वो है ना, वल कुर्रो अल्फ मियाता रेतलन बिल इराकी, ये आगे शहीद उसकी बारत है ना। वक़द्रुहु मेअतुन व सलासून दिरहमन अलल मशहूर फ़ी हेमा, यानी वज़नुहु है असल में, ख़ुद शहीद सानी की इबारत में भी असल में वो एक लफ्ज़ वज़न है, यहाँ पर तकदीर इबारत इस तरह है, वल कुर्रो तकदीरुहु बिल वज़न है। समझ आ गई बात ना? तकदीरुहु या कद्रुहु बिल वज़न है, व बिल मसाहत है, और मसाहत के एतबार से उसका वो मिकदार। मा बलगा मुकस्सरुहु, जिसका हासिल ज़र्ब, मुकस्सर किसे कहते हैं? हासिल ज़र्ब, जिसका हासिल ज़र्ब पहुँच जाए इस नए ने व अरबईना शिब्रन व सबअत असमानन, 42 बलिश्त और 7/8। समझ आ गई बात? 42 सही 7/8 बलिश्त, यानी 42 बलिश्त पूरे हो जाएंगे, फिर एक बलिश्त का 7/8। समझ आ गई बात ना? 42 सही 7/8 बलिश्त, वो भी शिब्रा मुस्तविल खिलकत है, वो भी मुस्तविल खिलकत की बालिश्त। शेब्र के माने क्या होते हैं? समझा है ना? शेब्र के माने बालिश्त, शिब्र कहते हैं उसको। ये जो पीछे लफ्ज पड़ा है ना शिब्रन, उन्होंने कहा कि उसका मुकस्सर कितना बनेगा? हासिल ज़र्ब इस नए ने व अरबईन शिब्रन, 42 बालिश्त, व सबअत आसमान, और 7/8। किसके? शिब्र मुस्तविल खिलकत, उसके बालिश्त जो जिसकी खिलकत मुसावी है। क्या मतलब?
यानी आम आम इंसान के जो जिसका हाथ बहुत बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो। अलल मशहूर का ताल्लुक यह है कि मसाहत के एतबार से 3.5 बालिश लंबाई, 3.5 बालिश चौड़ाई, 3.5 बालिश गहराई, जिसका हासिल ज़र्ब बनता है 42 सही 7/8 बालिश। मशहूर यही है। इसके मुकाबले में गैर मशहूर क्या है? 3.5 बालिश नहीं बल्कि 3 बालिश, तो वो 27 बालिश बनेगा। समझा? अलल मशहूर का ताल्लुक किससे है? ये शिब्र मुस्तकिल खिलकत से नहीं है। ये नहीं है कि मशहूर ये है कि वो आम इंसान की बालिश, नहीं। अलल मशहूर का ताल्लुक है कि उसका जो मसाहत के एतबार से जो हासिल ज़रब है वो बनता है 42 सही 7/8 बालिश। ये मशहूर है। अच्छा, ये बात समझे। अलल मशहूर वल मुख्तार इंदल मुसन्निफ है। मशहूर भी यही है और मुसन्निफ का मुख्तार भी, मुसन्निफ ने भी इसी को इख्तियार किया। किसको? कि 3.5 बालिश लंबाई चौड़ाई और गहराई, जिसका हासिल, ये हासिल ज़र्ब 42 सही 7/8 हासिल ज़र्ब किसका बनता है? अगर लंबाई चौड़ाई गहराई क्या हो, हर एक 3.5 बालिश तो। वफ़िल इक्तिफ़ा बेसबअतिन व इशरीना कौलुन कवियुन, 27 बालिश के काफ़ी होने में भी एक कौल कवी है। 27 बालिश अगर हासिल मुकस्सर हो, हासिल ज़र्ब हो, वो किसका हासिल ज़र्ब होगा? 3। अगर लंबाई चौड़ाई गहराई क्या हो? 3 बालिश तो फिर वो कितने बनेंगे? 27। कहते हैं उसके काफ़ी होने में भी एक कौल कवि मौजूद है, लेकिन वो मशहूर नहीं। मशहूर ये कि 3.5 बालिश लंबाई चौड़ाई और गहराई होनी चाहिए। वाज़ेह बात? अच्छा जी, किताब बंद कर देंगे। अलबत्ता आसान है बिल्कुल। फरमाते हैं आब कलील, ठीक है। कलील किसे कहते हैं? आब कलील जो कुर की मिकदार से कम। अच्छा, और बेर कुएं का पानी, बेर, ठीक। अच्छा, बेर किसे कहते हैं? तारीफ की है इन्होंने। कहते हैं ऐसा पानी का मंबा, ऐसा पानी का मजमुआ जो ज़मीन से फूटे और गालबन ज़मीन पर जारी ना हो, ठीक है, और वो कुएं के नाम से भी उर्फन खारिज ना हो। 3 चीज़ें होंगी, तवज्जो करें। ये कुएं के पानी की तारीफ हो रही है, माउल बेर की। अच्छा, अगर एक गड़ा हो और बारिश का पानी आता है, वो गड़ा भर जाता है, उसको कुएं का पानी कहेंगे? क्यों? हाँ, वो नाबिउन मिनल अर्ज़, शर्त है कि वो ज़मीन से अंदर से फूटे, ठीक है। अच्छा, ज़मीन से फूटे और जारी रहे हमेशा, वो चश्मे का पानी होगा, ठीक है ना। अच्छा, ज़मीन से फूटे, गालबन जारी नहीं होता, कभी कभी जारी होता है, फिर है। या एक ऐसा एक दफ़ा पानी नीचे से निकला है, वो गड़ा भर गया है, और उसको कुएं का पानी नहीं कहता, फिर भी उसको कुएं का पानी नहीं कहेंगे ना। कुएं के पानी और समझता है, जितना बाहर से आप कुएं के पानी की खासियत ये है, वो कुआं भर जाता है, बाहर बहता भी नहीं है, जितना निकालते हैं कि नीचे से और निकलता आता है। चश्मे का पानी जो होता है वो गालबन जारी रहता है, कभी कभी अलबत्ता खुश्क भी हो जाता है। तो ये हो गया उसकी, इसको माए बेर कहते हैं। अब ये कलील पानी और बेर वाला, कुएं वाला पानी, ये मुलाकात निजासत से क्या हो जाते हैं? नजस हो जाते हैं। चाहे रंग बोझे का तब्दील हो या तब्दील, समझ आ गई बात। ये जो कलील पानी है उसमें मशहूर यही है, इब्न अकील हमारे मुज्तहिदीन में से सिर्फ उनका नज़रिया है कि ये भी जब तक रंग बोझे का तब्दील ना हो या तब्दील, वरना मशहूर यही है कि जो आब कलील है फ़ौरन निजासत जैसी पड़ेगी, चाहे रंग बोझे का तब्दील हो या तब्दील ना हो, वो क्या हो जाएगा। इसी तरह कुएं का पानी भी, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है? नजस हो जाता है, अलबत्ता अगर वो कुर की मिकदार से कम है। वो सारी तफसीलात आगे आएंगे। अच्छा, ये पाक कैसे होगा? वही, इसके पाक करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है जी। एक क्या है, एक यही है कि आप कुर की मुलाकात करा दें। एक तरीक़ार यही हो गया, आप एक आब कलील और कुएं का पानी नजस हो गया है, आप क्या करें उसके साथ?
कुर की मुलाकात का तरीका वही दफ़तन भी ज़रूरी नहीं है, ममाज़त भी ज़रूरी नहीं है। हाँ अलबत्ता वो उलूब वाली बात वो जो भी हो वो होगा। यानी ये कलील पानी पाक होता है। अच्छा पहले कलील का बता रहे हैं। कलील पानी पाक होता है बिमा ज़ोकिरा, मा ज़ोकिरा के साथ जो कुछ हमने जिक्र किया है, क्या मुलाकात है। एक और नज़रिया देखें, एक और कलील पानी के पाक होने का तरीका, एक और तरीका यह है कि उसके साथ जारी की मुलाकात करा दें। अलबत्ता शर्त यह है कि वो जारी उससे मुसावी हो या बुलंद हो। जारी की क्या करें, मुलाकात करें। अब सवाल, अब आपने जवाब देना है। कलील के साथ जारी की मुलाकात करवाएं, जारी का कुर होना ज़रूरी है या नहीं? शाबाश। मुसन्निफ के नज़दीक और मशहूर के नज़दीक जारी चाहे कलील क्यों ना हो, ठीक है ना, मशहूर के नज़दीक जारी कलील क्यों ना हो, जैसे मुलाकात करेगा अगर मुलाकात से वो क्या हो जाएगा, कलील पानी भी पाक हो जाएगा। लेकिन अल्लामा के नज़दीक जारी पानी की मुलाकात तब पाक करेगी जब जारी कुर से ज़्यादा हो। क्योंकि अल्लामा के नज़दीक जो जारी था अगर वो कम है, कलील है, तो वो खुद कलील पानी की तरह है, उस वो जारी का हुक्म ही नहीं है, वो फौर खुद नजस हो जाता है। अब जारी अगर कलील है तो वो उस कलील नजस पानी को पाक, लेकिन इनके नज़दीक, मुसन्निफ के नज़दीक और मशहूर के नज़दीक वो हो जाएगा। जारी होना चाहिए, चाहे कोर से कम हो या कोर से ज़्यादा हो। अच्छा एक और तरीका भी है इसके पाक होने का, ये जो कलील पानी है इसका पाक होने का तरीका ये है कि इसके ऊपर बारिश पड़ जाए, ठीक है ना, बारिश पड़ जाएगी तो वो भी क्या हो जाएगा। अब मतलब आपके टब में पानी नजस पड़ा हुआ था, नजस हो गया था, बारिश इतनी पड़ी है वो कुएं गैस इसको बारिश पड़ी है तो वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा पाक हो जाएगा। इसको पढ़ लें फिर आगे देखते हैं अगली बात। फरमाते हैं वयंजुसुल माउल कलीलो वहुवा मादून अल कुर, और नजस हो जाता है माए कलील। माए कलील की तारीफ क्या है, वहुवा मादून अल कुर, जो कुर से कम हो। वल बेरो, बेरो का अर्थ कलीलो पर हो रहा है, और बेर भी क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। बेर किसे कहते हैं, वहुवा मजमओ माइन, वो यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर पानी क्या हो जाए, जमा हो जाए, यानी पानी का एक मजमुआ, पानी का एक ज़ख़ीरा। नाबिन मिनल अर्ज़, जो किस से फूटे, ज़मीन से फूटे। लेकिन ला यतअद्दा हा गालबन, गालबन ज़मीन से जारी, वो मुताद्दी तजावुज़ बहे नहीं, ज़मीन से फूटे वहाँ रुक जाए। वला यखरुजु अन मुसम्मा हा उर्फन, और मुसम्मा भी अपने बेर के नाम से खारिज ना हो। देखिए मतलब मैंने कहा ना, अगर मतलब वो नीचे से पानी फूटा एक गड्ढा में जमा हो गया, फिर कभी ना फूटता है ना कुछ होता है, वो तो उर्फ में उसको कुआं नहीं कहते हैं, बल्कि कुएं को एक उर्फ समझ सकता है कि ये कुआं है या कुआं नहीं है। अच्छा इबारत देखें, वयंजुसुल कलील वल बिरो बिल मुलाकात, कलील और बिर पानी नजस हो जाते हैं बिल मुलाकात, मुलाकात से। किसकी मुलाकात से, निजासत की मुलाकात से ना। अलल मशहूर फी हिमा, यानी दोनों में मशहूर यही है, दो फी हिमा का मर्ज कलील और बेर, कलील और बेर में मशहूर यही है कि ये मुलाकात से क्या हो जाते हैं। बल कादा अयकूना इजमान, बल्कि करीब है कि ये क्या हो, इजमा हो। यानी इजमा, अब हम कह सकते हैं, इजमा का दावा कर सकते हैं, इजमा है उलमा का, फुक़हाए इमामिया का, के कलील पानी और माए बेर ये मुलाकात निजासत से क्या हो जाते हैं, चाहे रंग बूजा का तब्दील हो या ना हो। अच्छा जी, वयत होरुल कलील बेमा ज़ुकिरा, और कलील पाक होगा किसके साथ, बेमा ज़ुकिरा, उसके साथ जो जिक्र किया गया है। वह हुआ मुलाकात हुल कुर्रा, वो ये है कि उसकी कुर के साथ मुलाकात करें, अलल वजह साबिक, वही साबिका तरीके पर। वक़ज़ा, और कलील पानी पाक होता है बेमुलाकातिल जारी, जारी की मुलाकात से। मुसावियन लहू, ये मुसावियन हाल है जारी का, चाहे वो जारी क्या हो, मुसावी हो, और आलियन अलैहे, या वो जारी बुलंद हो उस नजस से। व इन लम यकुन कुर्रन इंदल मुसन्निफ, अगरचे कुर ना हो किसके नज़दीक, देखिए मुसन्निफ के नज़दीक बेशक कुर न भी हो, और मशहूर के नज़दीक भी यही है ना, चाहे वो कुर न भी हो,
कोर की मिकदार से कम है लेकिन जारी है, तो वो जब मुलाकात करेगा उस निजासत से, तो नजस पानी क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। व इन लम यकुन, आप इबारत इस तरह देखें, यानी वो जो कलील पानी जो नजस हो गया है वो पाक हो जाता है जारी की मुलाकात से, इन लम यकुन कुर्रन, चाहे वो जारी पानी कुर्ना भी हो। इंदल मुसन्निफ व मन यकूलो बेमकालतिही, मुसन्निफ के नज़दीक और उनके नज़दीक जो मुसन्निफ के मकाला के कायल हैं, यानी जो मुसन्निफ के नज़रिया के कायल हैं। ये वब बेवकूल गैस, इसका किस पर अतफ हो रहा है? बेवकूल के गैस का बेमुलाकात जारी से, यानी कज़ा यतहुरो बेमुलाकात जारी, वब इसी तरह जो कलील पानी पाक होता है बेवकूल गैस से अलैहे, इस नजस पानी पर जो कलील है इस पर क्या वाक़ हो? गैस कहते हैं बारिश को, इस पर बारिश वाक़ हो तो वो क्या हो जाएगा? अब कलील पानी पाक के कितने तरीके हो गए? एक था वो कोर की मुलाकात बिमा ज़ुकिरा, दूसरा क्या है? जारी की मुलाकात। अल्लामा के नज़दीक शर्त क्या होगी जारी की? वो कोर से ज़्यादा हो, लेकिन मुसन्निफ और उनके जो साथी हैं उनके नज़दीक कोर की मिकदार का तक होना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा तरीका वह बेवकूल गैस से अलैह, इस पर क्या वाक़ हो? इजमान, इजमान का ताल्लुक तीनों बातों से है, तवज्जो फरमाया, यही नुकात होते हैं लुमा में। इजमा है कि कलील नजस पानी पाक होता है बिमा ज़ुकिरा के साथ, मुलाकात जारी के साथ और वक़ूए गैस के साथ। इजमान का ताल्लुक सिर्फ वक़ूए गैस से नहीं है, तवज्जो फरमाएंगे। इजमा है फ़ुक़हाए इमामिया का कि कलील पानी जो नजस हो गया वो पाक होता है तीनों तरीक़ों से, एक मुलाकात कोर से और एक मुलाकात जारी से और एक वक़ूए गैस से, यानी बारिश के वाक़े में से क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने तरीक़ाकार बताया किसका? कलील पानी का। इंशाअल्लाह अब कुएँ का पानी नजस हो गया वो कैसे पाक होता है वो कल बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।